भिलाई इस्पात संयंत्र की जो नीति है वो समझ से परे है। क्या ऐसी बात है, क्यों आखिर इन आवासों को खाली कराया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन करना है तो प्राइवेटाइजेशन करने का कारण क्या है? अपने राज्य को, अपने घर को छोड़कर भिलाई पहुंचे थे और इसी उम्मीद से भिलाई में आए थे कि यहीं पे पूरा सारा जीवन बिताएंगे, और आज उनको इन्हीं घरों से भगाया जा रहा है। क्यों इन लोगों से आवास खाली कराना चाहता है? क्या कोई योजना है? अच्छा स्टाफ नहीं है। अगर अच्छा स्टाफ नहीं है तो उन स्टाफ को निकाल कर आप अच्छे स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं करते हैं? साथियों नमस्कार। भिलाई में इन दिनों बीएसपी के जो कर्मचारी हैं, उनके घरों में रहने वाले जो परिवार है बहुत दहशत में है। वो दहशत इसलिए है क्योंकि इन सभी घरों में जो जो लोग रह रहे हैं उनके पास एक नोटिस आया है 15 दिन का घर खाली करने। ये वो परिवार है जिन्होंने स्टील प्लांट की नींव रखी है। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो शुरुआत की जो बागडोर है, इनके जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने संभाली थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1955-1956 में भिलाई स्टील प्लांट की नींव रखी गई और पहला निर्माण जो उत्पाद हुआ 1959 में हुआ। उस समय भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारियों की भारी कमी थी और इधर उधर से कर्मचारियों को बुलाकर यहां नौकरी में लगाया जा रहा था। उस समय किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं देखी जाती थी कि वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, मैट्रिक पास है, कोई पढ़ाई नहीं देखी जाती थी। बस कर्मचारी चाहिए था। तो जो लोग यहाँ काम करते थे उन्होंने अपने परिवारजनों को, जैसे कोई बंगाल में रहता तो उसे बुला लिया, कोई उड़ीसा में रहता था उसे बुला लिया, कोई गुजरात में रहता था उसे बुला लिया, कोई बिहार में रहता था उसे बुला लिया, कोई महाराष्ट्र में रहता था उसे बुला लिया। कुल मिलाकर सभी राज्यों से यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, यहाँ कर्मचारी जो काम करते थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर यहाँ पर नौकरी में लगवाया और उन नौकरी में लगने के बाद उन्हें ये आवास दिया गया। जिस आवास के लिए आज लड़ाई हो रही है, जिस आवास को बीएसपी खाली करने बोल रही है, उस आवास को उस समय इन लोगों ने लिया था। उनके परिवार के जो बुजुर्ग थे जिन्होंने प्लांट में नौकरी की शुरुआत की थी, जब ये बीएसपी प्लांट में पहुंचे थे अन्य राज्यों से, उस समय इन्होंने घर लिया था और आज उस घर को भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी है, पुराने कर्मचारी है, उन्हें भी खाली करने बोला जा रहा है। तो आज सारे परिवार जो है दहशत में है और ये दहशत का वातावरण पूरे एरिया में फैला हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट का जो पूरा जो लोगों के घर है, जितने परिवार यहाँ रहते हैं, आज उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और वो अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे अपने आप को कि कब भिलाई स्टील प्लांट का दस्ता आ जाएगा और कब ये घर खाली कर दिया जाएगा। आखिर भिलाई इस्पात संयंत्र यानी सेल ऐसा क्यों करना चाहता है? क्यों इन लोगों से आवास खाली कराना चाहता है? क्या कोई योजना है या इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? क्या ऐसी बात है, क्यों आखिर इन आवासों को खाली कराया जा रहा है? जो लोग इतने सालों से यहाँ निवासरत है, आइए मैं कुछ लोगों की आपसे जो हमारी बातचीत हुई है वो आपको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद इस मामले में और बात करें। हम बीएसपी की सर्विस करे हैं, हम इतना 30 साल 50 साल उनको सर्विस दे के रहे हैं। आज हमको बेघर कर रहे हैं तो हम क्यों, हम घर का किराया पटा रहे हैं, हम लाइसेंस पे खुद देने से हम लाइसेंस लिए हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं, हम क्यों छोड़ेंगे? हमारा हक है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। वो आएंगे भी तो हम मुकाबला करेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। या हमारी रहने की इजाज़त दिए हैं तो हम रहेंगे। हम उसमें खूब पैसा लगाए हैं, हमारा अपना पूरा सर्विस का पैसा लगाए हैं, तो हम क्यों छोड़ेंगे? आपको ये पहले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए देने के पहले कि ये इनको दे रहे हैं, फिर इनको उजाड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, बीएसपी में आप थे कि आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड थे। रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हो गए। अच्छा, अभी कितना साल हो गया आपको? 5 साल हो गया। 5 साल जी। रिटायर हुए? जी।
और आप जो लीज दे रहे हैं मतलब आपने उस क्या बोलते हैं रिटेंशन क्या बोलते हैं उसमें? रिटेंशन नहीं, मैं लाइसेंस पे ली हूँ, मैं 5 लाख जमा करी हूँ उसमें। अच्छा। मेरे समय में 5 लाख था, अभी कम हो गया। 5 लाख हम बाहर में किसी को देते तो हमको 1 रुपए के साथ ही 5,000 रुपया ब्याज मिलता, और हम अलग से उनको उसमें किराया भी बांध रहे हैं। सारा चीज आप बराबर अदा कर रहे हैं? बराबर बराबर अदा, टैक्स भी बांध रहे हैं हम, सब चीज? और मंथली पूरा जो हमारा बिजली बिल, किराया, पूरा सफाई वगैरह हम पूरा बांधते हैं। तो बांधने पर भी आप हम लाइसेंस में हमको तुम किराए में खाली करने के लिए बोल रहे हो, चाहे यहाँ से हट जाओ बोल रहे हो, ये तो ऐसा होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं, हम होने देंगे नहीं। देश एकदम साफ है, साफ दिखाई दे रहा है कि हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है। बीएसपी नोटिस पे नोटिस, अभी तक हमको 3 नोटिस आ चुका है, जबकि मेरे ससुर जी ने ये 5 लाख रुपए जमा करके लाइसेंस के बेसिस पे लिए थे, लेकिन ये बोल के गए कि ससुर जी की ये तो आपका ही रहेगा आजीवन, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, पीढ़ी ने पीढ़ी आप ही का घर रहेगा और आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। जैसे वो खत्म हो गए, मैंने देखा कि लेटर आ रहे हैं एक के ऊपर एक, इससे डर का माहौल पैदा हो रहा है हमारे अंतरात्मा, और हम ऐसे डर में मतलब जी रहे हैं कि हम वो बयान नहीं कर सकते। ऐसा लगने लगा कि कोई ना कोई हमारा शरीर से छेड़छाड़ कर रहा है। हमारा घर मतलब हमारी आत्मा है, जब चाहे तब निकाल देना, जब चाहे वो करना, और ये आशियाना उजड़ते समय हमारे शरीर का मतलब देह कांपने जा रहा है। तो पहले कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि हम सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल पहले लगा था कि एकदम सुरक्षित है, लेकिन जब से ये शासन मतलब बदलते जा रहा है, जब से नए नए कानून आते जा रहे हैं, नए नए जो लोग आते जा रहे हैं और अपनी जो मनमानी करते जा रहे हैं, इससे और भी ज़्यादा डर महसूस होने लगा है। और इस घर में हम लोग अभी ये डर जो मतलब निर्माण कर रहे हैं, उसका हम लोग निडरता से निडरता से हम लोग प्रतिकार करेंगे। तो पहले आप लीज में, पहले भी लीज में थे ना? नहीं, पहले ना मतलब रिटेंशन आवासों में था, फिर शायद 600 स्क्वायर फीट के अंतर्गत लाइसेंस में मिला था, तो पापा ले लिए थे लाइसेंस। किराया देते हैं? जी, किराया देते हैं हम लोग, किराया बराबर देते हैं? बराबर किराया देते हैं, बिजली बिल बराबर देते हैं, पूरी जो भी हमारे ऊपर आता है वो सब हम लोग बराबर पे करते हैं। आज जीरो है हमारा, जीरो मतलब जीरो है, कोई भी हमारे ऊपर कर नहीं। अब आपने सुना कि जो लोग यहाँ रहने आए थे उन्होंने अपने सारे जमा पूंजी, जो पैसा उनके पास था, उन्होंने आवास को बनाने में लगा दिया, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट जो मकान दे रहा था काफ़ी जर्जर था, उसे बनाने में उसका पैसा खर्चा हुआ। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट की स्कीम के तहत जो भी मकान लेने की जो स्कीम होती है, उसके तहत उन्होंने 5 लाख रुपया जमा भी किया। उनकी जो जमा पूंजी है लगभग ख़त्म हो गई है, अब वो कहीं मकान लेने लायक नहीं है। तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? इन मकानों से उनको आसरा था, इन मकानों से उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, पोते नाती सब यहीं हुए, और आज उनको इस घर से निकाला जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज सेल को, भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र के जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनको इन आवासों की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो इनका घर खाली कराया जा रहा है? आवास में निवासरत लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है और आवास को खाली कराने की बात कही जा रही है। ये मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, पीछे ये घर देखिए, ये सेक्टर 6 के घर हैं जिन्हें आज से 3-4 साल पहले तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद आज ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। पहले यहाँ कई परिवार रहते थे और आज इन घरों को तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया, किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं लाई गई। आखिर भिलाई शहर को भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के साथ किस प्रकार की दुश्मनी सेल निभा रहा है? क्यों भिलाई को पूरा इसी प्रकार बनाना चाहता है? आखिर क्या मंशा है भिलाई इस्पात संयंत्र और सेल की, जो लोगों का घर खाली कराना चाहता था? आज जब आपके पास कोई योजना नहीं थी तो इन घरों को उजाड़ने की क्या ज़रूरत थी? आज इस घर की हालत देखिए क्या है, आज बंजर जर्जर पूरे घर, हालत देखिए क्या हालात है इनके। जब आपके पास कोई योजना नहीं थी तो इसे उजाड़ने की ज़रूरत क्या थी? आज कोई व्यक्ति जब यहाँ से गुजरता है, देखता है, तो भिलाई की जो बसाहट है उस पर हंसता है कि ये भिलाई इस्पात संयंत्र का वो इलाका था जहाँ पर पहले खुशियाँ बसती थी, आज ये उजाड़ हो चुका। भिलाई इस्पात रथ के जो कर्मचारी हैं, जिस मकानों में रहते हैं,
उसके साथ साथ भिलाई का एक अस्पताल भी है, सेक्टर 9 अस्पताल, जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में जाना जाता था। जब पूरे भारत में कहीं अच्छे अस्पताल नहीं हुआ करते थे तो ये सेक्टर 9 एक ऐसा अस्पताल था जहां पूरे भारत के लोग अपना इलाज कराने पहुंचते थे। इस अस्पताल को आज इस स्थिति में ला दिया गया कि उसमें कई प्रकार की सुविधाएं नहीं है। अगर वो सुविधाएं उपलब्ध भी हैं तो उस सुविधाओं को चालू नहीं किया जा रहा है और उस अस्पताल का भी प्राइवेटेशन कर दिया गया है। लगभग 80% अस्पताल का प्राइवेटेशन कर दिया गया है, उसे पूरा प्राइवेटेशन करने की तैयारी भी चल रही है। तो आखिर बीएसपी अगर कहती है कि सेक्टर 9 में अस्पताल में प्राइवेटेशन करना है तो प्राइवेटेशन करने का कारण क्या है? क्या आपके पास आप मानते हैं अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है? अगर अच्छा स्टाफ नहीं है तो उन स्टाफ को निकाल कर आप अच्छे स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं करते हैं? अगर प्राइवेटेशन कर रहे हैं तो किस कारण से किया जा रहा है? क्या आपको सेक्टर 9 से पैसा नहीं आ रहा है या कोई और कारण है? अगर आप किसी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है और ये कृत्य नहीं होने दिया जाएगा। भिलाई के जो जनप्रतिनिधि हैं इस बात को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और जो यहाँ के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो भी इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आजीवन चिकित्सा मुहैया कराने के लिए ये अस्पताल बनाया गया था। जब वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद सारा इलाज उनका उसी अस्पताल में होना है। अगर उसका प्राइवेटेशन हो जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए इस अस्पताल का प्राइवेटेशन भी करना टोटल गलत है। कुल मिला के सेल और भिलाई इस्पात संयंत्र की जो नीति है वो समझ से परे है और ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इस मामले में बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने भिलाई बचाओ आंदोलन किया और कुछ दिन पहले एक आंदोलन और किया गया युवक कांग्रेस के द्वारा मकान को लेकर। सेक्टर 9 अस्पताल को बचाने के लिए, प्राइवेटेशन रोकने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है उन्होंने भी आंदोलन किया था। उस आंदोलन की जो क्लिप है मैं आपको दिखा रहा हूं। आंदोलनकारियों ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर और बात क्या है कि सेल प्रबंधन सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए लगी हुई है, बाकी जगह कहीं नहीं हो रहा। ये स्टील प्लांट का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर जितने भी कर्मचारी उनका जिस तरह का इलाज होता है, रात बिरात कभी भी आके उनका इलाज हो जाता है, वो स्थिति खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। इसीलिए हम लोग सब पूरे यहाँ पर उनके उस निजीकरण, हॉस्पिटल के निजीकरण के खिलाफ में यहाँ पे सब एकत्रित हुए और संयुक्त यूनियन बना है। तो संयुक्त यूनियन में 7 यूनियन है, उन्हीं का पूरा प्रोडक्शन है। ये कब तक जारी रहेगा? ये आज क्या, उसके बाद फिर हम लोग बैठ करके ये हम लोगों ने जून में 23 जून के पिछले महीने हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि इसके खिलाफ लंबाई का अभियान चला करके 14 जुलाई को हम लोग यहाँ धरना देंगे। तो उसी का तहत आज है। इसके बाद फिर कल बैठ करके हम लोग जो प्लानिंग करेंगे क्या करना है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। लंबी लड़ाई होगी तभी ये मैनेजमेंट रुके, क्योंकि सेल के बोकारो हो, चाहे राउरकेला हो, दुर्गापुर हो, वहाँ के हॉस्पिटलों का कोई निजीकरण नहीं है। ये प्रयोग के तौर पर भिलाई स्टील प्लांट में कर रहे हैं और यहाँ के हॉस्पिटल को बंद करके किसी भी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस को देने के लिए तैयारी में। तो अभी तक हॉस्पिटल में किसी चीज का निजीकरण किया गया है क्या? इसमें 80% निजीकरण हो चुका है। हर चीज, नर्सों का जो अपॉइंटमेंट वो भी निजीकरण हो चुका है, डॉक्टरों का भी निजीकरण हो चुका है। यहाँ पे लगभग 80% निजीकरण हो चुका है। तो 20% निजीकरण हो रहा है तब आप लोग जागे हो? हाँ, 20% इसलिए है कि 20% में कम से कम हमारा ये मांग है कि प्रबंधन के हाथ में हॉस्पिटल रहे। प्रबंधन का जो भी यहाँ पर देख रेख हो प्रबंधन के द्वारा हो, न किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा। क्योंकि ये तो करीबन 10 साल 12 साल जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने चालू किया और लोगों ने समझ नहीं पाया, लेकिन एक एक सेक्शन को उन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन करना चालू किया, ठेके में देना चालू किया। आज स्थिति ये हो गई कि सबसे बड़ा जो विभाग नर्स है वहाँ पे उन्होंने कर दिया है किसी बड़े ठेकेदार को और वो करीबन 80% 70% पहुंच चुका है। अच्छा, जब निजीकरण प्रारंभ हुआ था उस समय आप लोगों ने ये प्रयास क्यों नहीं किया? हम लोगों ने शुरू से प्रयास किया। हर मीटिंग में जब धर्मेंद्र प्रधान स्टील मिनिस्टर थे, इस्पात भवन में मीटिंग हुई थी सभी यूनियनों का, वहाँ भी हम लोगों ने पूरा विरोध किया
तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप लोग कांग्रेसी हो क्या, ऐसा उनका शब्द था। और मैनेजमेंट भी जानते हैं, मैनेजमेंट तो पिछलगू रहती है, जैसा वहाँ अधिकारी बोलेगा स्टील मिनिस्टर वैसे ही मानते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हम लोगों ने विरोध हर मीटिंग में करते थे, लेकिन ये मानते नहीं थे। लेकिन अब ये हो गया है कि सर से जब ऊपर पानी जा रहा है, तब इसीलिए आप देखिए कि पूरे बेचारे बुजुर्ग लोग, यहाँ के कर्मचारी लोग सब के सब यहाँ पहुंचे। कुल मिलाकर भिलाई के इस्पात संयंत्र के बीएसपी कर्मी, जो लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के मकानों में रहते हैं, वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं और इनकी प्रताड़ना जो है वो बिल्कुल गलत है। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी उम्मीदें लेकर ये अपने राज्य को, अपने घर को छोड़कर भिलाई पहुँचे थे और इसी उम्मीद से भिलाई में आए थे कि यहीं पे पूरा सारा जीवन बिताएंगे। और आज उनको इन्हीं घरों से भगाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जब प्लांट को इनकी ज़रूरत थी, इस्पात संयंत्र को इनकी ज़रूरत थी, तब तक आपने इनका उपयोग किया, और आज जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप इन्हें निकाल बाहर करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है। ये जो खबर है हमने इसलिए बनाई क्योंकि आज भिलाई में रहने वालों का दर्द हमको दिखाई दे रहा है, और हम भी भिलाई के निवासी हैं और हमने भी भिलाई इस्पात संयंत्र को करीब से देखा है और हम इसे उजड़ता नहीं देख सकते। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मामले में प्रशासन का जो निर्णय है, शासन का जो निर्णय है, सही है या गलत है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर नहीं करेंगे तो अच्छी खबरों से आप वंचित रहेंगे। नमस्कार।